करना चाहिए, जिससे जगने के बाद जब तक सोने का समय ना आवे तब तक नींद ना आवे, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मध्य केवल बीच का सोए, वही 10, 11, 12, 1, 2, 3 जब होते वो 4 जो साधक है एकदम नए। रात के मध्य भाग में सोए, इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा न पड़े, योग में विघ्न न आ जाए, ऐसा यथोचित सोना और जागना चाहिए। योगी को चाहिए, साधक को चाहिए कि उसकी साधना में बाधा न पड़े, बस कितना सो ले वो अपना तय करे कि कितने घंटे सोने पर हमें बाधा नहीं पड़ेगी। और नियत सोना, नियत समय बैठना, नियत समय अपनी पूरी दिनचर्या राइट टाइम होनी चाहिए। ये नहीं होने के कि आज 4 घंटे आसन में बैठ गए, 4 दिन आसन में नहीं बैठे तो बीमारी पक्की। और जो साधन में चले तो ब्रह्मचर्य से रहे, नहीं तो पक्का दुर्दशा हो जाएगी। अगर आसनों में बैठने का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, इसमें करें और मनमानी आचरण करें तो फिर भयानक रोग प्रकट हो जाएगी, फिर चलने लायक नहीं रहेगा। इसलिए युक्ताहार विहार से भगवान ने कहा, युक्त कर्म की चेष्टा करें, युक्त स्वप्नावबोधन से युक्त समय सोए। इसके लिए मानव जन्म मिला है, उस काम को पूरा कर दो, ये खास बात है। सोना, जगना, खाना पीना, उठना, इसके लिए मानव जन्म मिला। मानव जन्म किसके लिए मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए। भगवान में मन लग जाए, निरंतर भजन बन जाए, संसार में कोई अपना ना रह जाए, इसके लिए मानव जन्म मिला है। संसार में कोई अपना ना रह जाए, एकमात्र मैं भगवान के लिए। इसी का नाम भगवान कह रहे हैं योग सिद्धि, यही योग सिद्धि है। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? सबसे पहले सतमार्ग में चलने वाले को इस रसेंद्री को मारना होता है। रसेंद्री, ये जीत गए, सब जीत गए। और इस मार्ग में सबसे ज्यादा इसी को दुलार करने का अवसर मिलता है। जहां निमंत्रण होगा वहां चक्क होगा, बस को खाओ और चौपट करो अपनी साधना, अपने परमार्थ को चौपट कर दो। खाना ही मृत्यु है और खाना ही जीवन है। जो पवित्र भगवद अर्पित मित आहार करता है वो अपने जीवन को भागवतिक बना लेता। कितना खाओगे? याद रखो, परमार्थ में चलने के लिए रसेंद्री को बहुत शासन में जरूरत है, बहुत शासन की जरूरत है। रसेंद्री, अगर रसेंद्री आपकी छूटी हुई है तो कोई भी इंद्री आपके कब्जे में आने वाली नहीं। भोजन किया जाता है जीवन रखने के लिए, प्राणों का पोषण। और आप ये समझो, जैसे आप 400 ग्राम अन्न पा लिए तो आपकी जीवनी शक्ति उसमें पचाने में कम लगेगी और आपके चिंतन में ज्यादा लगेगी। 800 ग्राम डाल लिया। एक दिन सुना था 24 घंटे में एक मानव शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 400 ग्राम अन्न की जरूरत होती, बस। इसके बाद तो ऊपर ओवरलोड करना है। इतनी हानि आप नहीं समझ पा रहे हो, रोगों का घर बढ़ा रहे हो। थोड़ा भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और ऐसा भोजन करो जिसमें तेल आदि गरिष्ठ पदार्थ ज्यादा न हो, तो आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। आप उसी जीवनी शक्ति से भजन करेंगे। भजन में मन क्यों नहीं लगता? आप देखो, एक दिन खा के अच्छे और एक दिन 2 रोटी खाओ केवल हमारे कहने के अनुसार, कि आपको लगे कि हाँ भूख लगी अभी, और छोड़ दो, फिर आप भजन में लगो, देखो कैसी वृत्ति जाएगी, सतोगुणी। चंचलता मन की तभी रुकती है जब सात्विक भोजन होता है। नेत्र की चपलता, बार बार इधर उधर देखना, कानों की चपलता, प्रपंच की बात सुनना, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हमें चाहिए। तो बहुत लाल मिर्च वाला गर्मा गर्म, ये ब्रह्मचर्य के लिए सब हानिकारक। उत्तेजक भोजन नहीं, उत्तेजक दृश्य नहीं, उत्तेजक बातें नहीं, तभी संयम से चला जा सकता है। प्रतिदिन एकाग्रता पूर्वक कुछ सदग्रंथों का स्वाध्याय सबको करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, परम पवित्र महाभागवतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, सरलता पूर्वक विश्वेश्वर भगवान की प्रार्थना, उनका नाम जप करना चाहिए। केवल ऐसे संयम से चलने से सबकी उन्नति का भाव जागृत हो जाता है, निस्वार्थ भाव जागृत हो जाता है। पूरे जगत का मंगल वो कर सकता है जो संयमी है। सबसे बड़ा नियम रखे नाम स्मरण का। और दिनचर्या तो प्रातःकालीन, जैसे 3 बजे 4 बजे उठ के। कै बजे उठते हो? 6 बजे उठते हैं। ये कोई साधना है? कै बजे सोते हो? 11 बजे।
तो 10 बजे क्यों नहीं सोते? समय व्यर्थ क्यों करते हो? 10 बजे सो जाओ, 11, 12, 1, 2, 3, अगर 6 घंटे सो तो 4। 6 घंटे से ज्यादा सोना राक्षसी बुद्धि है, आसुरी बुद्धि है। साधक तो 4 घंटे 5 घंटे में। अब आपकी मानो गृहस्थी में क्या सेवा है मुझे तो पता नहीं। दैनिक सेवा होती है, उसमें कभी देर हो जाती है तो ग्लानि महसूस होती है कि नहीं, 6 घंटे से ज्यादा सोने का नियम ना लो। और मोबाइल और टीवी, इनसे बचने की कोशिश करो यदि भगवान की प्राप्ति के मार्ग में चलना है। नहीं तो कुछ भी खोलो, यूट्यूब तो सब देता चला जा रहा है मनोरंजन। अब मोबाइल में लग गए तो घंटों मोबाइल में लग गए। नहीं तो आओ, खाओ पियो, थोड़ा अपना परिवार से मिले और इसके बाद एकांत होकर के भगवान का सुमिरन करते हुए सोए, फिर उठ करके अपनी दिनचर्या की। अगर 4 बजे उठ जाओ तो कितनी बढ़िया दिनचर्या बन जाए। अब ये 6 बजे 7 बजे सो करके जगने वाले क्या दिनचर्या करेंगे? जब भुवन भास्कर उदय होने वाले हैं, अब दिनचर्या क्या होगी? लोग तो 8-8, 10-10 बजे तक सोते हैं, ऐसा भी सुना है। 8 वैसे 6 बजे वाला तो बहुत कृपा पात्र माना जाता है हमारा। अच्छा अच्छा 8, 10, 11, 12, 1, 2 तो ये तो मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है, अपने जीवन को बर्बाद करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तम बात तो यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग ही जाना चाहिए, सबको जग जाना चाहिए। अब जिनकी नाइट ड्यूटी उनकी बात अलग है, नहीं तो हमें लगता है ऐसी प्रमाद स्थिति नहीं रखनी चाहिए। 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक मनोरंजन करते हैं, फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। तो क्या जीवन है? पशुवत जीवन है, कोई जीवन है क्या? तो पहले तो जगना सीखो, समय से उठना सीखो, 4 बजे उठना सीखो। अब क्या है, अब धीरे धीरे जीवन वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। अगर सावधान न रहे तो एक अवस्था सबके ऊपर आती है, मृत्यु अवस्था। वो